ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। नेपाल राख हो गया और अब फ्रांस में आग लगी हुई है। जी, नेपाल में जेन जी क्रांति में जो कुछ हुआ है और अभी भी जो हो रहा है वो तो हम सब ने देखा ही, कैसे युवा विद्रोह ने ओली सरकार को उखाड़ फेंका। और अब नेपाल में जो कुछ हुआ है उसी तरीके के हालात फ्रांस में देखने को मिल रहे हैं। फ्रांस में सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। वहां की सड़कों पर नेपाल की तरह ही जनता है जिसका सैलाब उतरा हुआ नजर आ रहा है। आंदोलन की आग भड़की हुई है, अराजकता फैलती चली जा रही है। फ्रांस राजधानी पेरिस समेत कई बड़े शहरों में जनता सड़कों पर है, नारेबाजी की जा रही है, तोड़फोड़ हो रही है बहुत सी जगह। शहर शहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच वो जो टकराव है वो देखने के लिए मिल रहा है। और फ्रांस में ये जो जन युद्ध है इसको नाम दिया गया है ब्लॉक एवरीथिंग, यानी सब कुछ रोक दो। और इस आंदोलन के पीछे वजह है सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों की नाराजगी, और वही गुस्सा फूटा है, उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये जनयुद्ध सरकार के विरुद्ध पहले नेपाल में और अब फ्रांस में ये अशांति की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो नेपाल में जो हुआ है उसके बाद अब फ्रांस में भी उसी तरीके का विरोध, सरकार के खिलाफ गुस्सा, जिसको लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सरकार के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है वो पेरिस समेत फ्रांस के कई अन्य शहरों में भी देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसके तहत सड़कों पर भीड़ उमड़ी हुई है। ये देख रहे हैं आप जन सैलाब, इसी को देखकर आप समझ सकते हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो पेरिस की हैं। लोग ब्लॉक एवरीथिंग यानी सब कुछ रोक दो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे ये फ्रांस के लोग। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से अब फ्रांस सरकार की नीतियों को लेकर फ्रांस के लोगों की ये नाराजगी। ब्लॉक एवरीथिंग ये है इस आंदोलन का नाम, जिसके तहत सब कुछ रोकने के लिए, थामने के लिए, मतलब एक तरीके से सरकार के कामकाज का, आम जनजीवन में हर किसी चीज के लिए चक्का जाम करने को लेकर उतरी हुई है ये भीड़। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ सड़कों पर सैकड़ों लोगों की भीड़ उतरी है। इस भीड़ को जहां जहां पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं वहां पुलिस को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। भीड़ के हाथ में जो कुछ आ रहा है वो पुलिस वालों पर उसी से हमला कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ऐसी एक झड़प जो है उसकी तस्वीर है। इसमें देखिए आप गौर से, कैसे एक तरफ पुलिस वाले हैं और दूसरी तरफ उनके सामने प्रदर्शनकारी। पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को उपद्रव करने से रोक रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी रुकने की बजाय उल्टा पुलिस वालों पर ही प्रदर्शनकारी हमला कर रहे हैं। और जो कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में आ रहा है उसे वो पुलिस वालों पर उछाल रहे हैं। यहाँ तक कि सड़क किनारे रखे, देखिए वो जो डस्टबिन सड़क के किनारे रखे रहते हैं, उन डस्टबिन को, कूड़ेदान को भी पुलिस कर्मियों की तरफ उछाला जा रहा है। तो भीड़ पूरी तरीके से बेकाबू, जो कुछ भीड़ के हाथ लग रहा है उसे पुलिस वालों की तरफ फेंकती हुई ये भीड़, अपने गुस्से को निकालती हुई ये भीड़। देखिए कैसे कूड़े के डब्बों का ढेर लग गया है। जहां पर पुलिस वाले मौजूद हैं उन पर ये कूड़ेदान जो फेंके गए हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ से। तो फ्रांस में ये जनता का गुस्सा है और देखिए कैसे जनता का ये गुस्सा पुलिस वालों पर फूट रहा है। तस्वीरें आ रही हैं धीरे धीरे कर सामने और हालात बयां कर रही हैं। तस्वीरों को देखकर साफ लगता है कि जनता के सब्र का बांध टूट रहा है। गुस्साई भीड़ ने हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ सब शुरू कर दिया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं लोगों में कितना गुस्सा है। गुस्से की आग धधक रही है और वही गुस्से की आग की जो तपिश है वो भी इन तस्वीरों के जरिए महसूस की जा सकती है। तो फ्रांस में यह हिंसा तब फैली हुई है जब मैक्रों ने देश में नए प्रधानमंत्री का ऐलान किया है और उसी के बाद से ये भारी बवाल मच गया है। देखिए कैसे फ्रांस और फ्रांस का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त
इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन के दायरे में आ चुका है। सड़कों पर आगजनी की जा रही है। सड़कों पर आगजनी करके जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं सरकार को। सरकार के फैसलों से प्रदर्शनकारी नाखुश हैं और इसी से नाराज प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। पहले नारेबाजी की, जमकर हुड़दंग मचाया और फिर देखिए कैसे यातायात बाधित करने के लिए सड़क पर ही आग लगा दी। वो पीछे आप देख रहे हैं सुरक्षा कर्मियों की सड़क के उस हिस्से में आग की लपटें उठती हुई देख रहे हैं आप, धुएं का गुबार उठता हुआ आप देख रहे हैं। यहां से जो प्रदर्शनकारी थे उनको तितर बितर कर दिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी जिस तरीके का उत्पात मचाना चाहते थे वैसा उत्पात उन्होंने मचाया और फिर यहां से वो गुजर गए। इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, फ्रांस में प्रदर्शनकारियों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिर्फ पेरिस की ही अगर बात की जाए तो 130 से ज्यादा लोग तो राजधानी पेरिस में ही गिरफ्तार किए गए हैं और देश के अलग अलग शहरों में जहां पर यह प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है वहां पर भी गिरफ्तारियां हुई हैं। अब तक कुल 200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फ्रांस सरकार अभी तो मजबूती से इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए अपने कदम उठा रही है, लेकिन आखिरकार कब तक सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों को रोका जा सकता है, कब तक सरकार प्रदर्शनकारियों को यूं ही दबा पाएगी, इसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल है, संशय है। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि अभी तक 200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से 130 गिरफ्तारियां तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से ही हुई हैं। तो प्रदर्शनकारियों ने पेरिस में और फ्रांस के कई अन्य बड़े शहरों में भी सड़कों पर भी जाम लगा दिया। हर तरफ तोड़फोड़, उत्पात मचाते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी जमकर आर पार की स्थिति बनी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। फ्रांस में 80,000 पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि आंदोलनकारियों को काबू किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध उग्र भी हो रहा है। यह हिंसक आंदोलन ऐसे समय पर हो रहा है जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने महज 24 घंटे पहले ही देश के लिए नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो की नियुक्ति की है। तो नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो की नियुक्ति और उसी के साथ ये विरोध प्रदर्शन जो तेज हो गया, उग्र होकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। हजारों की संख्या में पुलिस बल फ्रांस में उन शहरों में तैनात कर दिया गया है जहां पर प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है और सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है इस प्रदर्शन को इसी स्तर पर थाम लेने की, रोक देने की। तो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो की नियुक्ति की है। लोकार्नो ने संसद में विश्वास मत खो चुके पूर्व पीएम फ्रांसवा बायरो की जगह ली है। बायरो को सोमवार रात विश्वास मत में हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। जनता में बायरो की आर्थिक नीतियों के खिलाफ गुस्सा था, लेकिन उनके हटने के बाद मैक्रोन ने अपने ही करीबी लोकार्नो को पीएम बना दिया है और ये कदम जनता को अब रास नहीं आ रहा है। तो फ्रांस में अब जो भी कुछ हो रहा है करीब करीब वैसा ही और उससे कहीं ज्यादा नेपाल में हुआ। जेनजी क्रांति वाले नेपाल में अब क्या हालात हैं, अब उसकी बारी। मैं इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू में ठीक उसी गेट के बाहर खड़ा हूं जहां पर 24 घंटे पहले आपको ये दिखा रहा था कि कैसे लोगों और पुलिस के बीच में टकराव चल रहा था। यहां टीयर गैस के छेल छोड़े जा रहे थे और उधर से पथराव हो रहा था। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस संसद भवन में जिसे कल कई घंटों के संघर्ष के बाद
जनता ने सेना और आर्मी से अपने कब्जे में ले लिया था। जहां केपी ओली अपने मंत्रियों और सांसदों के साथ उनके सभापति बैठते थे, उस हॉल में देखिए अब ये मलबे का ढेर है। ये नेपाल के सियासतदानों के लिए वो सबसे बड़ा सबक है जिस सबक को शायद वो कभी दोबारा याद करना नहीं चाहेंगे। तो नेपाल में कल जमकर हिंसा हुई, जिसके बाद हिंसा के निशान आज भी जगह जगह नेपाल की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। नेपाल के कैलाली जिले के धनगढ़ी मार्केट में दुकानों, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। आज यहां बाजार बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त नेपाल के कैलाली जिले के धनगढ़ी क्षेत्र में मौजूद हैं और धनगढ़ी क्षेत्र में मंगलवार को जिस तरीके से आगजनी हुई वो तस्वीरें सबने देखी, पर एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची है और ग्राउंड की एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सामने की तस्वीरें अगर हम देखिए तो ये आगजनी के दौरान किस तरीके से जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनको किस तरीके से जलाया गया। यहाँ पर 2 फोर व्हीलर गाड़ियों के साथ साथ यहाँ लगभग आधे दर्जन के करीब में जो 2 व्हीलर गाड़ियाँ हैं उन पे आगजनी जो है की गई है। आगजनी करके उनको जलाया गया है। साथ ही साथ ये सामने की तस्वीर देखिए सरकारी दफ्तर है और सरकारी दफ्तर में किस तरीके से तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और आगजनी के बाद की तस्वीरें अपने आप में चीज़ें बयां कर रही हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहाँ पर भी तोड़फोड़ आगजनी जैसी तस्वीर है वो देखने को मिली थी। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पर दाहिने की तस्वीर अगर आपको दिखाऊँ तो ये जो तमाम जो यहाँ की मार्केट है वो मार्केट आज पूरी तरीके से सूनी पड़ी हुई है। और जिस तरीके से जनजी का जो प्रदर्शन था वो जनजी के प्रदर्शन के बाद सोमवार को प्रदर्शन की शुरुआत हुई और मंगलवार को जो तस्वीरें थी वो सबने देखी। इस तरीके से सड़कों पर अराजकता हुई, प्रदर्शन हुआ और बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने सड़कों पर उतर करके अपनी मांगों को पूरा करने के साथ साथ जिस तरीके से नेपाल में जो आर्थिक तौर पर तमाम अनियमितताएं हो रही हैं या फिर ये कहा जाए कि जो तमाम छात्रों से जो उनका हक छीना जा रहा है उन तमाम हकों को लेने के लिए छात्र सड़कों पर उतरे थे। और नेपाल की जो तस्वीरें हैं वो आपको न्यूज़ पर ऐसे ही और अलग अलग तस्वीरें आप देखते रहेंगे। विवेक राय, नेपाल से। देखिए, नेपाल के कैलाली जिले के धनगढ़ी में उपद्रवियों ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया था। आक्रोश की आग से उठता धुआं यहां साफ देखा जा सकता है। वहीं कुछ युवा हैं जिनका कहना है कल के प्रदर्शन से नेपाल दशकों पीछे हो गया, लेकिन युवाओं को उनका हक मिलना ही चाहिए, ये मांग भी दोहरा रहे हैं युवा। इस वक्त नेपाल के धनगढ़ी के इमाले का जो दफ्तर है वहाँ पर मौजूद है और इस दफ्तर की जो तस्वीर है वो देखिए तो पूरी की पूरी जो तस्वीर है यहाँ पर आगजनी जो है कल हुई है, पर युवाओं में जो रोष था उन्होंने अपना जो तरीके से कहा जा सकता है कि जो एक लंबे समय से जो उनकी सरकार से मांग थी उन मांगों के खिलाफ जब चीज़ें नहीं हुई, उन मांगों के साथ साथ जब चीज़ें नहीं हुई मांगों के हिसाब से, उसके बाद जल्दी सड़कों पर उतरे और ये तस्वीरें देखने को मिली। एक युवा साथी हमारे साथ हैं, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम सागर से। कहाँ के रहने वाले हो? हम इधर धनगढ़ी में। कल क्या हुआ धनगढ़ी में? धनगढ़ी में सब आक्रोशित हुए थे। हाँ। सब युवा, क्योंकि हमको वो पार्टी सार्टी के लिए कोई लेना देना नहीं। हाँ। लेकिन करप्शन एकदम ऊपर चरम सीमा पर रह गया था, इसलिए ये आवश्यक भी था। इसलिए मतलब युवा जो हुआ वो जरूरी था, देश के युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी था। देखिए, नेपाल में ओली सरकार का तख्ता पलट हो गया है, लेकिन काठमांडू में जेनजी अभी भी सड़कों पर है। उनका दावा है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन तो जारी रहेगा। इसीलिए अब यह समझना जरूरी है कि प्रदर्शनकारियों की नई मांग आखिर क्या है, और वही मांग अब आपको विस्तार से मैं बताने जा रही हूं। तख्ता पलट के बाद जेनजी की मांग है कि संविधान फिर से लिखा जाए, मतलब नए सिरे से संविधान लिखा जाए। 3 दशकों की लूट की जांच की जाए। जिन प्रदर्शनकारियों ने अपनी जान गंवाई उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। युवाओं को रोजगार मिले, नेपाल से पलायन रोका जाए। ये वो तमाम मांग है जो जेनजी की तरफ से किया जा रही है, और साथ ही साथ सामाजिक भेदभाव जो है नेपाल में उसे खत्म किया जाए। मौजूदा सांसद तुरंत बर्खास्त कर दिए जाएं। अंतरिम सरकार के गठन के फौरन बाद चुनाव करवा लिए जाएं। ये मांग है जो जेनजी की तरफ से की जा रही है। मतलब इस संसद को भंग कर दिया जाए और फौरन ही
नए चुनाव कराए जाएं, नई सरकार जो अंतरिम सरकार बने उसके नेतृत्व में। अब मंगलवार को आप जानते हैं नेपाल में हिंसक प्रदर्शन हुआ, इसकी अलग अलग तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। बर्बादी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। वीरगंज, यहां पर उपद्रवियों ने एक टेलीकॉम सेंटर को आग के हवाले कर दिया था। आज यहां की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कल यहां हिंसा हुई और अब आज सेना ने यहां मोर्चा संभाला हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री की एक ग्राउंड रिपोर्ट वीरगंज से आपको दिखाते हैं। तो पीएम के इस्तीफे के बाद और हिंसक प्रदर्शन के बाद किस तरह दिख रहा है नेपाल का वीरगंज शहर। इस वक्त मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हूं, जो कि एबीपी न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ है। ये आपको सामने घंटाघर नजर आएगा, जहां बीती शाम बड़ी संख्या में यहाँ के युवा आए और उन्होंने जो गाड़ियाँ यहाँ रखी थी उसको जला दिया, फूंक दिया। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो कि इस पूरे एरिया को आर्मी ने कंट्रोल में लिया हुआ है। यहाँ पर आपको आर्म्ड पुलिस फोर्स नज़र आ रही होगी, नेपाल की एपीएफ। लेकिन इन सब के बीच किस तरीके से अभी भी धुआं जो है वो आप महसूस कर सकते हैं इस इलाके में। लेकिन इस पूरे एरिया में ये सबसे इम्पॉर्टेंट इलाका है, घंटाघर इलाका नेपाल के वीरगंज का। और इस वक्त पुलिस लगातार, आर्मी मार्च कर रही है इस इलाके में। और ये एक तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ घंटाघर के सामने की। और ये देखिए किस तरीके से पूरे सड़क पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। ये जो पूरा रास्ता है, मेन हाईवे का रास्ता है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सब कुछ बंद है, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर पहले तक आग की लपटें थी और रेड क्रॉस की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है रेस्क्यू करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है कि बीती शाम जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने देखा हिंसक प्रदर्शन, उसके बाद चौक पर, अच्छा न सिर्फ इस जगह पर, अगर मैं आपको वहाँ की तस्वीर दिखा सकूँ तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ रखी थी उसको भी फूंक दिया यहाँ लोगों ने। और ये आपको बिल्डिंग नज़र आएगा, जो कि देखकर इस वक्त मालूम पड़ता है कि यहाँ इस बिल्डिंग में जब आग लगाई गई, ये टेलीकॉम, नेपाल का टेलीकॉम सेंटर है। और यहाँ पर जब आग लगाई गई उसके बाद किस तरीके से पूरा काला स्याह नज़र आ रहा होगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, नेपाल के महाराजगंज में सुपरमार्केट में आगजनी और लूट। जी, पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड की यह सुपरमार्केट है और यहां पर 5 करोड़ की लूट हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। इतना ही नहीं, होटल मौर्य के कसिनो में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। होटल मौर्य के कसिनो से 33 लाख रुपए भी लूट लिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। देखिए किस तरीके से लूटपाट को अंजाम दिया गया। ये जानकारी बीते कल से ही सामने आने लगी थी कि प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी इमारतें हैं, जो प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, राष्ट्रपति के आवास हैं, संसद भवन है, सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, सिर्फ वही नहीं बल्कि जो प्रदर्शनकारी थे उनमें कई उत्पाती भी घुस गए थे और उन्होंने लूटपाट को भी जमकर अंजाम दिया है। अब देखिए, ये जो हिंसा हुई है, ये जो हंगामा हुआ है, इसके बीच एक सवाल अभी भी बना हुआ है। आखिर नेपाल की सत्ता अब किसके हाथ में जाएगी? जेन जी के लिए ये रास्ता इतना आसान है नहीं, क्योंकि नेपाल इस वक्त कई गुटों में बटा हुआ दिख रहा है। और पहला गुट है सुदन गुरंग का। सुदन गुरंग ही इस वक्त युवाओं के आंदोलन का चेहरा है। गुरंग की इस वक्त राष्ट्रपति के कार्यालय से बातचीत भी चल रही है। गुरंग का दावा है कि वो युवाओं के सभी गुटों से बात करेंगे और इसके बाद आगे का रास्ता वो चुनेंगे। दूसरा गुट बालेनशाह का। बालेनशाह काठमांडू के मेयर। बालेनशाह ने कहा कि अगर सभी ग्रुप मिलकर उन्हें बातचीत के दल का नेतृत्व देते हैं तो वो राष्ट्रपति कार्यालय जाएंगे, लेकिन वो बातचीत के लिए किसी एक ग्रुप का नेतृत्व नहीं करेंगे। और तीसरा गुट है राबी लामिछाने का। राबी लामिछाने नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं और फिलहाल जेल में वो बंद थे। माना जा रहा है राबी लामिछाने ने ही जेल में रहकर इस आंदोलन के लिए प्रदर्शनकारियों को हवा दी और राबी लामिछाने के समर्थकों ने पहले ही 10 लोगों का नाम दिया राष्ट्रपति कार्यालय में बातचीत के लिए। इसके अलावा एक चौथा गुट है और ये गुट दुर्गा प्रसाई का है। दुर्गा प्रसाई नेपाल में हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। उन्हें राज परिवार का भी करीबी माना जाता है। एक और गुट है, इसे आप आखिरी गुट कह सकते हैं, ये खुद राजशाही समर्थक गुट है। राजशाही के समर्थकों का ये गुट पिछले कुछ समय से नेपाल में राजशाही के समर्थन की जो मांग कर रहा है, इसीलिए माना जा रहा है कि राजशाही के समर्थक भी सत्ता में अपनी भागीदारी तलाश सकते हैं।
तो नेपाल में नई सरकार की तैयारी जरूर है, लेकिन आखिरकार वो तैयारी मुकम्मल कैसे होगी इसको लेकर अभी इंतजार बाकी। अभी की बड़ी खबर आ रही है नेपाल से, जहां विद्रोह के बाद काठमांडू एयरपोर्ट को अब एक बार फिर से खोल दिया गया है। हालात में सुधार के ये संकेत हैं और इसी के बाद अब काठमांडू एयरपोर्ट खोल दिया गया है। आप जानते हैं कल ही काठमांडू एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। काठमांडू एयरपोर्ट बंद था और अब आज बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है, काठमांडू एयरपोर्ट एक बार फिर से खोल दिया गया है। आवाजाही फिर से काठमांडू एयरपोर्ट पर शुरू। नेपाल में ये जो हिंसा हुई है, इसमें उपद्रवियों ने सरकारी इमारतों को चुन चुन कर निशाना बनाया। काठमांडू में ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर को भी जलाकर खाक किया। आज यहाँ क्या हालात हैं, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता बीरेंद्र केएम की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं आ गया हूँ काठमांडू उपत्यका की ट्रैफिक ऑफिस में। ये काठमांडू उपत्यका ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पथ काठमांडू आप देख रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आप बोर्ड दिख रहा है, बाकी जो ये बिल्डिंग का अवस्था था वो सारा बिल्डिंग का अवस्था आप देख रहे हैं। इसमें सारा ट्रैफिक का जो लाइसेंस प्रक्रिया होती है, लाइसेंस चेक करने का, जो भी कोई ट्रैफिक में गलती किया तो सारा पुर्जी उर्जी काटने वाला काठमांडू उपत्यका का ऑफिस यही है। किसी ने यदि गाड़ी चलाते वक्त किसी ने गलती कर दिया तो जो पुर्जी कटती है ना, ट्रैफिक पुर्जी, तो पुर्जी कटने का उनका सारा कार्रवाई होने का ऑफिस यही है। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक कार्यालय के परिसर में रहे बिल्डिंग का हालत क्या है वो तो देख ही लिए। उसके बाद यहाँ पे जो गाड़ियाँ है, सरकारी गाड़ियाँ, सारे सरकारी गाड़ी का हालत आप देख सकते हैं। ये इसका बिल्डिंग का दूसरा बिल्डिंग है इस ऑफिस का, उस बिल्डिंग का भी हालत देखिए, पूरा जला के खाक हो गया है। और यहाँ जितने बाइक रखी हुई थी ना, जो किसी न किसी हिसाब से जो रखा जाता है, सारे बाइक को जला दिया गया है। कैमरामैन अनंत कुमार के साथ बीरेंद्र केएम, एबीपी न्यूज, काठमांडू। देखिए, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में अभी जो चंद्रग्रहण हुआ था, उस दिन एक तांत्रिक ने तंत्र पूजा की और लोग दहशत में आ गए। इस तंत्र पूजा का एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग डरे हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से तंत्र मंत्र वाली विद्या का ये पूजन, जिसको लेकर लोगों में डर। चंद्रग्रहण वाले दिन ये पूजा आधी रात को की गई। देख सकते हैं कि एक तांत्रिक सिर पर जलते कलश को रखकर ध्यान लगाए बैठा है। उसके चारों तरफ एक घेरा है जिस पर थोड़ी थोड़ी दूर में आग जल रही है। बीच में एक हवन वेदी है जिस पर लकड़ियां सुलग रही है। लोगों का दावा है कि श्रीनिवास राव नाम के इस तांत्रिक ने तांत्रिक पूजा की है, जबकि तांत्रिक श्रीनिवास राव का कहना है कि उसने केवल विशेष पूजा की थी और लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। नवी मुंबई में ठाणे वाशी ट्रांस हार्बर मार्ग पर लोकल ट्रेन में सीट पर बैठने को लेकर दो यात्री आपस में भिड़ गए। जबरदस्त मारपीट हुई है दोनों में। पहले दोनों यात्रियों में कहासुनी शुरू हुई और इसके बाद देखते ही देखते बात बिगड़ती चली गई और मामला पहुंच गया मारपीट तक। ये वीडियो देखिए आप। दोनों यात्री एक दूसरे पर मुक्के, घूसे, उसकी बरसात कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे हैं। हालात बिगड़ता देख ट्रेन में मौजूद दूसरे यात्रियों ने समझदारी दिखाई, बीच बचाव किया, दोनों को शांत कराया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश का एटा जिला गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा था। वर्चस्व की जंग में 2 गुटों के बीच भयंकर खूनी संघर्ष हुआ, लेकिन अब इस मामले में पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है। आधी रात को जब लोग चैन से सो रहे थे, तब एटा के भागीपुर में जमकर गोलियां चली थी। भागीपुर के प्रधान प्रतिनिधि अमर लोधी पर आरोप है कि उसने सोनू गुप्ता नाम के युवक को निशाना बनाकर कई राउंड गोलियां चलाई। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी ने पूरी गोदाम चौकी को सस्पेंड कर दिया है। गोदाम चौकी प्रभारी शिवा जादौन समेत सभी सिपाहियों को सस्पेंड किया गया। कर्नाटक के कुल्लूर में गड्ढे में गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल अस्पताल में काम करने वाली एक महिला स्कूटी पर जा रही थी और तभी रास्ते में एक गड्ढा आ गया। तेज रफ्तार होने की वजह से महिला स्कूटी पर नियंत्रण नहीं रख पाई और सड़क पर गिर गई। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने महिला को कुचल डाला। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि महिला ट्रक के पहिए में फंसी काफी दूर तक ट्रक के साथ घिसटती गई।
महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मेरठ में एक छात्रा से छेड़छाड़ करने पर मनचले की जमकर पिटाई की गई है। आरोप है कि कॉलेज से लौटते वक्त मनचले ने छात्रा का हाथ पकड़ा। विरोध पर मनचले ने छात्रा से मारपीट की और छात्रा के चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने इस बदमाश को पकड़ा और फिर इसकी जमकर पिटाई की। वीडियो में देखिए आप, इस मनचले की इलाके के लोगों ने जबरदस्त पिटाई की है। मारपीट में इस आरोपी के कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं। महिलाओं ने भी आरोपी की जमकर पिटाई की। बाद में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर इस बदमाश को पुलिस को सौंप दिया गया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा प्रोजेक्ट पर सवालों का घेरा है और ये घेरा कस रहा है। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। अब सूत्र बता रहे हैं एसआईटी ने वनतारा के अधिकारियों को सवालों की एक लिस्ट भेजी है, जवाब मांगे हैं। एसआईटी की ओर से वनतारा को जो लिस्ट भेजी गई है उसमें करीब 200 सवाल हैं, जिनका जवाब देने के लिए कहा गया है। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जस्ती चलमेश्वर के नेतृत्व में बनी एसआईटी ने वनतारा का दौरा किया था और यहां 3 दिन बिताए थे। इन 3 दिनों में एसआईटी ने वनतारा मैनेजमेंट के सदस्यों से लंबी पूछताछ की। सूत्र बता रहे हैं कि एसआईटी ने वनतारा से उसके सभी अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को भी बुलाने के लिए कहा है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। गुजरात के जामनगर में 3500 एकड़ एरिया में फैले एनिमल रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन सेंटर वनतारा पर जानवरों को अवैध तरीके से लाने और रखने का आरोप है। आरोप यह भी लगा है कि रेस्क्यू और कंजर्वेशन की सुविधा देने के नाम पर हाथियों, पक्षियों और कई ऐसे जानवरों की तस्करी की जा रही है जो लुप्त हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अपनी जांच में सीबीआई, ईडी और कस्टम्स जैसी केंद्रीय जांच एजेंसीज को भी शामिल कर सकती है। वहीं वनतारा का कहना है कि वो पूरी तरह से कानून का पालन कर रहा है और जांच में पूरा सहयोग दे रहा है। नोएडा के सेक्टर 51 में कुछ दबंग युवकों ने एक घर के बाहर खड़ी कार में जमकर तोड़फोड़ की है। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें 2 युवक कार में तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं। दोनों दबंग पहले ईंट से कार के शीशे तोड़ते हैं और उसके बाद डंडे उठाते हैं। डंडे से कार पर एक के बाद एक वार करते हैं और कार क्षतिग्रस्त। इस वारदात के बाद सोसाइटी में सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है कि आखिरकार ये लोग कौन थे, लेकिन जिस तरीके से एक ही गाड़ी को यहां निशाना बनाया गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये मामला किसी तरीके की रंजिश का जरूर लग रहा है। अब खबर पंजाब से है, जहां लुधियाना के गोपाल नगर इलाके में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर जबरदस्त मारपीट हो गई। आरोप है एक पक्ष के करीब 40 लोग थे, विरोधी पक्ष की दुकान पर पहुंचे और वहां हमला कर दिया। दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। वीडियो देखिए आप, एक पक्ष दुकान के पास मारपीट कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। हालांकि मारपीट को लेकर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी अलग अलग दलीलें दी हैं। दोनों गुट एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। दोनों पक्षों के बीच पिछले 2 साल से रंजिश चली आ रही है। उधर जबलपुर में बरगी विधानसभा से बीजेपी विधायक नीरज सिंह का एक वीडियो है, सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वो अपने समर्थकों के साथ जन्मदिन मनाते दिख रहे हैं, लेकिन अपने जन्मदिन का केक एक अलग ही अंदाज में काटते नजर आए। वीडियो में आप देखिए, उनके हाथ में एक बड़ी सी तलवार है जिससे वो केक काट रहे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद राज्य में सियासी बवाल मचना तय है।
तो ये तस्वीरें आपके सामने मध्य प्रदेश जबलपुर की ये तस्वीरें हैं। बीजेपी विधायक जन्मदिन मनाते समर्थकों के साथ अलग अंदाज में नजर आए, हाथ में तलवार और तलवार से काटा बर्थडे केक। तो ये वो तस्वीर है जिसको लेकर अब विरोधियों के निशाने पर भी आ गए हैं विधायक जी, और साथ ही साथ ये वीडियो अब वायरल हो रहा है जमकर। तो वो सच देखा आपने जिसकी खुद खबर गवाह है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।